बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू खुशखती इतनी ही अहम है जितनी के इंग्लिश में चूंकि अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल एक तरह से होते हैं, मतलब ए है तो जहां भी लिखा जाएगा ए, किसी वर्ड के अंदर भी तो ए ही होगा। उर्दू में ये मसला होता है कि आप जैसे खे और तरीके से लिखी जाती है, लेकिन जब वाव के साथ जुड़ती है तो और तरीके से लिखी जाएगी। अब ये खे की आधी शक्ल है, ठीक है जी। इसी तरह शीन की और शक्ल होती है, लेकिन यहाँ पे और तरह से लिखी गई है क्योंकि शीन के साथ फिर खे जुड़ी है। अब खे को देखें कैसे जुड़ी है, तोए को देखें, फिर छोटी ये को देखें। तो इंग्लिश में ये मसला बच्चों को पेश नहीं आता, इसलिए इंग्लिश हैंड राइटिंग बहुत आसानी से बच्चे पिक कर लेते हैं। आपको जो मैं आज पैटर्न सिखाने जा रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी राइटिंग बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको अलिफ लिखना सिखाता हूँ। अलिफ लाइन के ऊपर होता है और थोड़ा सा इसमें खम होता है, थोड़ा सा यू कर्व लेता है। बे को देखें, यहां से हमने शुरू करना होता है और ऐसे नीचे जाता है, सीधा बिल्कुल नहीं आता। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यूं करके या यूं कर देते हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। आपने क्या करना है, यहां तक आके फिर आपका ये इस लाइन के साथ टच हो जाएगा। टच होने के बाद फिर आपका यहां से ये बे, अलिफ और अलिफ मदा। अलिफ मदा ऐसे, अलिफ की फैमिली है। अलिफ और अलिफ मदा दोनों एक ही स्टाइल है, सिर्फ अलिफ मदा ऊपर डलेगी तो अलिफ के साथ वो भी आपको आ जाएगी। अब ये बे है, आगे इसकी पे ते टे से एक ही फैमिली है। आप इसको समझ लें, स्टार्ट कहाँ से लेना है और लाइन ने कैसे नीचे आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ऐसे नीचे आ रही है, फिर ये लाइन के साथ बिल्कुल स्ट्रेट सीधा चलता है। फिर यहां से ये आके फिर इसने सीधा ऊपर जाना है। यहां से जीम देखें कैसे शुरू हो गई, यहां से लेकर गए। अब ये देखें यहां से इसके बराबर जब नीचे आता है यहां तक, फिर ये बाहर और नहीं निकलता। ये चीज ध्यान रखने वाली है, यहां से अब बाहर मजीद नहीं निकल रहा। अब ये नीचे आता है और फिर ये इसने अब इस यहां से इसका ये पीक एरिया है ये वाला। अब यहाँ से फिर इसने वापसी शुरू की, यहाँ पे आके इसके दरमियान में ये खत्म हो गया। जीम का नुक्ता कहाँ पे डालना है, ये इसके दरमियान में हो। इधर भी अच्छा नहीं लगता, नीचे भी अच्छा नहीं लगता। अभी आप लोगों ने बनानी है, गौर से इसको समझें। अच्छा, ये जीम इस शक्ल में बनती है। अगर यहाँ से इसको ऐसे मिलाया जाए तो ये एक अंडे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आगे है दाल। दाल ऐसे नीचे जा रही है, फिर ये बिल्कुल सीधी नहीं है नीचे, थोड़ी सी इस चीज को समझें। और ये बिल्कुल लाइन के साथ नहीं है, थोड़ा सा ऊपर से ये नीचे की तरफ ऐसे जा रही है और ये यहां से ऐसे फिर आके ना ये लाइन के साथ टच हो जाती है। समझ आ गए? इस पैटर्न को आपने ध्यान में रखना है। यहां से ऐसे रे को देखें, रे भी ऐसे ही तिरछी नीचे जाएगी और यहां जाने के बाद अभी लाइन बाकी है तो रे यहां से अब नीचे लाइन की तरफ बढ़ेगी। ये देखिए ये सीधी नहीं है नीचे। अब ये बनाने कितने, दोनों की साइज एक जैसा होगा। जीम लाइन से नीचे जाएगा, ये लाइन के ऊपर। सीन यहां से शुरू करेंगे, पहला ऊंचा और गोल नहीं है। ये देखो नीचे की तरफ यूं आ रहा है, यूं गोल नहीं है। दूसरा फिर उसी तरह लेकिन उससे नीचे, फिर यहां से शुरू हो रहा है, यहां तक जाने के बाद अब इसने यूं सफर शुरू कर दिया। पहले ये सीधा था, फिर यहां आके इसका बिल्कुल एक खम बनता है। यहां पे आके ये चीज नोट करें, ये नीचे, ये नीचे और ये भी नीचे उससे
स्वाद को देखें, आधी शक्ल इसकी ये बन गई। अब इसको बच्चे फे की शक्ल में लिख रहे होते हैं ऐसे। पहले ये ऊपर जाएगा, यहां तक जाने के बाद ये खम लेगा, फिर ये नीचे आएगा और फिर ये ऐसे। ये भी सीन की शक्ल है नीचे, ये भी सीन की शक्ल का इसका आगे जो बंद है नून गुना, और ये भी लाइन से नीचे। तोए और स्वाद का ये एक जैसा होता है। आप पहले ऊपर से अलिफ लिखेंगे, अलिफ इसी तरह लिखेंगे जैसे मैंने सिखाई। थोड़ा सा यहां से आके ये अलिफ अंदर की तरफ मुड़ेगी, यहां आ गई। यहां से फिर आपने इसको वापस जाना है ऐसे ही, और बिल्कुल स्वाद की शक्ल बना के ऐसे ले आना। एंड ये पहले यूं थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाएगा, सीधा ऊपर नहीं है, सीधा ऊपर नहीं है, थोड़ा सा तिरछा। फिर यहां से ऐसे नीचे आ जाना है। ये देखो ऊपर एक गुंबद सा बन गया। फिर इसको यहां तक लेकर आना है। फिर आगे ये जो आपने जीम सीखी थी ना, बिल्कुल सेम स्टाइल में एन बन जाएगी। इसका भी आप ये देखें, फे जैसे आपने बे लिखी थी सेम वही स्टाइल है। यहां से आपने यूं करना है, और ये वो वाला स्टाइल है जो हमने वाव में भी अडॉप्ट करना है आगे। जैसे ये यहां से फिर ये नीचे जाएगा और थोड़ी देर बाद जाके ये लाइन के साथ टच हो जाएगा, और लाइन के साथ टच होने के बाद ये यहां से सीधा ऊपर। हाफ का भी ऐसे ही बनेगा जैसे वेग वाव का या फे का बनाया हमने। यहां से सीधा नीचे जाएगा, हाफ। क्या आप कैसे लिखेंगे? अलिफ की तरह यहां से सीधा नीचे लेकर गए। अब नीचे लाइन टच होने से पहले आपने इसको यूं घुमाना शुरू कर देना। लाम, लाम अलिफ की तरह ऊपर से शुरू होगा और ये भी लाइन से नीचे जाता है। मीम, मीम का अगर आपने ऐसे भी बनाते हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो खतात होते हैं खुशनवीस वो उसको ना ऐसे लिखते हैं। यूं लिखा, ये मीम बन गया। यहां तक थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर यहां से मीम। नून, सेम वही स्टाइल है। वाव, जो दाल वाला स्टाइल था उससे ये मिलता जुलता है। वाव, यहां से शुरू किया, यहां तक आया, अब ये लाइन के साथ तिरछा नीचे जाएगा। हा, यहां से शुरू होगा। हमजा ऐसे एन की तरह बनाया। हमजा, छोटी ये बड़ी यहां से शुरू करेंगे। आपने तकरीबन इसके दरमियान है, ये थोड़ा सा यानी इतना कर लेते हैं, ये ना इसके दरमियान से थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट लेंगे। यहां से स्टार्ट लिया और फिर ये नीचे लेकर गए और यहां लाइन से पहले। अब जब हम इसको यूं खींचेंगे तो ये लाइन के साथ और थोड़ा सा ये ऊपर चला जाता है। ये बड़ी है। इसके मुताबिक पैटर्न फॉलो करोगे तो आपकी लिखाई खुद ब खुद खूबसूरत होती चले गई।